ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 2। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवः नहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। यम संन्यासम इति प्राहो योगम तम विद्धि पांडव नहि असंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहि असंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। शब्दार्थ यम जिसको, संन्यासम संन्यास, इति इस प्रकार, प्राहु कहते हैं, योगम परम ब्रह्म के साथ युक्त होना, तम उसे, विधि जानो, पांडव हे पांडुपुत्र, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, असंन्यस्त बिना त्यागे, संकल्पः आत्म तृप्ति की इच्छा, योगी योगी भवति होता है, कश्चन कोई। अनुवाद है पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत हो जाता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं।
जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से अमरचंद जी का, जो कि एकादशी के प्रभाव से यहाँ पर बहे चले आते हैं, और शशिकांत जी का भी परिवार के साथ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका शुभ नाम मैं भूल रहा हूँ। यशु प्रभु का भी, इनका भी कथा में सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं नित्य मुक्त जीव, एक होते हैं नित्य बद्ध जीव। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति मतलब जो तट की तरह व्यवहार करती है।
नदी का जो तट होता है वो बहुत पतली लाइन होता है। तट उसको कहते हैं जो न भूमि है ना नदी है, अर्थात न वो जल का भाग है ना ही वो भूमि का भाग है। तो वो लाइन कितनी पतली होगी जिसे न जल कहा जा सकता है ना भूमि कहा जा सकता है, उसे तट कहते हैं। मोटी स्थिति से तट ऐसा लगता है बहुत दुनिया भर का तट फैला हुआ है मोटी बुद्धि का परिचय है। सूक्ष्म बुद्धि से तट वो स्थल है जो न भूमि का भाग है ना ही जल का भाग है। दोनों को विभाजित करने वाली जो लाइन है वो क्या है? तट है। अब उस पतली सी लाइन पर कोई व्यक्ति कितनी देर खड़ा रह सकता है? वो या तो जल का भाग बन जाएगा या भूमि का भाग बन जाएगा। प्राकृतिक रूप से ऐसा होगा। जैसे दो चुंबकों के बीच में कोई लोहा रख दिया जाए, तो या तो इस चुंबक की ओर खिंच जाएगा या दूसरी चुंबक की ओर खिंच जाएगा। अशोक जी कहाँ हैं? पता नहीं, साथ में नहीं थे आपके? आइए, हरे कृष्ण, बैठे। तो तट की ऐसी स्थिति होती है, वही जीवात्मा की स्थिति है। हम सभी जीव या तो तटस्था शक्ति होने के कारण या तो भगवान की ओर खिंच जाएंगे या भगवान की बहिरंग शक्ति माया की ओर खिंच जाएंगे। दो प्रकार की भगवान की और भी शक्तियां हैं तटस्था शक्ति के अतिरिक्त, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। तो जो जीव अंतरंग शक्ति की ओर खिंच जाते हैं वो मुक्त पुरुष कहलाते हैं। जो बहिरंग शक्ति की ओर खिंच जाते हैं वो बद्ध जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बद्ध जीव। अब कोई कहे चुंबक ही तो हैं दोनों ओर, दोनों ही ओर भगवान की शक्तियां हैं, एक को मुक्त क्यों कहा जा रहा है और एक को बद्ध क्यों कहा जा रहा है? दोनों ही शक्तियां हैं, एक बहिरंग शक्ति से जानी जा रही है, एक अंतरंग शक्ति से जानी जा रही है। तो ऐसे अलग अलग परिचय क्यों प्राप्त हो रहे हैं? बोले जो बहिरंग शक्ति है, अभी जैसे आपके गले में कोई चेन डाली जाए, तो अगर लोहे की चेन डाल दी जाए गले में 250 ग्राम की, तो आनंद या गौरव फील करेंगे क्या? और अगर चांदी की चेन डाल दी जाए, थोड़ा गौरव फील करें। और सोने की चेन डाल दी जाए और गौरव फील करेंगे। और लोहे की चेन डाल दी जाए, दंड महसूस करेंगे। है क्या? लोग कड़ा पहन करके दिखाते हैं, सोने की कड़े पहन करके दोनों हाथों में घूमते हैं। पीतल के कड़े पहन के घूमते हैं लोग, कहीं यात्रा में जाते हैं वैष्णो देवी वगैरह, वहां से पीतल के कड़े ला करके दिखाते हैं। और उससे भी भारी वाला पुलिस वाले हथकड़ी पहना दें तब उसको दिखाते फिरते हैं क्या? बहुत भारी काम हो जाता है ना। हम जब कॉलेज में जाते थे तो कभी कभी केवी चले जाते थे। केवी का कोड वर्ड होता था कृष्ण भरोसे। से WT होता है विदाउट टिकट, हम लोग विदाउट टिकट तो चलते नहीं थे, केवी चलते थे, कृष्ण भरोसे। टिकट होती नहीं थी, भरोसा कृष्ण का होता। तब स्टेशन से तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि वहाँ टीटी खड़ा रहता है।
तो सारे स्टेशनों का बाहर का जो आउटर पोर्शन होता है वहाँ से गली कूचे रहते निकलने के लिए। तो हम महाराष्ट्र में भुसावल में चलती ट्रेन से उतर जाते थे, आउटर पे ही थोड़ी ट्रेन धीमी पड़ती थी, और उतर के गली कूचे से बाहर हो जाते थे। तो कभी कभी पुलिस वाले छापा मारते, रेलवे पुलिस वाले। तो मैं था, एक और मेरा मित्र था, हम दोनों उतर गए। अब उतर गए तो गार्ड खड़े हुए थे, उन्होंने लाइन क्रॉस करने को लेके पकड़ लिया हमको। तो उसके पास कैलेंडर थे, तो उसने तो कैलेंडर थमा दिया उसको, मेरा दोस्त तो निकल गया वो ये कैलेंडर पकड़ो, और वो निकल गया। मेरे को उन लोगों ने पकड़ लिया, ले गए उधर थाने में। चोर उचक्के भी बैठे हुए थे, जमीन पे नीचे बिठा रखा था उनको। मैंने पैंट शर्ट वगैरह ठीक ठाक हुलिया थी, तो मेरे को बैठ इधर, मतलब मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। तो क्या तुम्हारे लिए कुर्सी डालेंगे? कोई नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। मैं नहीं बैठा। फिर उन लोगों ने अपना कागजी कार्रवाई करते रहे। फिर उनका कोई अधिकारी आया, फिर मैं अपना माला लेके माला जपता रहा। तो अधिकारी आया, तो अधिकारी के साथ मैंने थोड़ा अंग्रेजी में बातचीत किया, सभ्यता के साथ। अधिकारी प्रभावित हुआ, तो अधिकारी ने फिर अपने पास कुर्सी डलवा के मेरे को बिठाया। तो जो कांस्टेबल था, मैं उसकी ओर देख रहा हूँ, मेरा भी थोड़ा सीना चौड़ा हो गया ना, कुर्सी पे बिठाने को बैठने को मिले। वो भी अधिकारी के पास, कहाँ वो बेंच पे भी नहीं बैठने दे रहा था तब। तो अधिकारी कहते, आपको किसने पकड़ा? मैं बोला, यही आपके चमचे लोग, कांस्टेबल लोग, इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। कोई नहीं, बैठिए। भोजन में क्या लेंगे? बोला, कुछ नहीं, हम बाहर का भोजन नहीं लेते। नहीं, आपके लिए पांचाली होटल का भोजन मंगाएंगे। बोला, नहीं, हम कुछ नहीं लेते। नहीं लिया। फिर हमने कहा बस आप जाने दीजिए। तो उसने देखा, बोले आपके कागज बन चुके हैं, कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। कोर्ट थोड़ा दूर था। तो ठीक है, चले जाएंगे। तो पुलिस वाला आया रस्सा लेकर के, हथकड़ियां 2 थी उसके पास, उसमें रस्सा बंधा हुआ था। तो बोला कि हाथ आगे कीजिए। हथकड़ी की बात को लेके याद आया, बोले हाथ आगे कीजिए। मैं बोला, ये हथकड़ी मैं नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि वहाँ कॉलेज के बच्चे लोग घूमते रहते थे, दोस्त लोग। किसी ने देख लिया कोर्ट में जाते समय। पहले वो कह रहा है पैदल चलेंगे या रिक्शे से चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे। बोला, कितना दूर है? बोले, ज़्यादा नहीं, 500-700 मीटर होगा। पैदल चल पड़ेंगे। जब रिक्शा लेके आया हथकड़ी वाला, मैं बोला, ये तो ऐसे बांध के दिखाते हुए लेके जाएगा। मैं बोला, नहीं, रिक्शे से जाएंगे। बोले, भाड़ा आपको देना? बोले, देंगे भाड़ा, चिंता मत कर, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। तो फिर वो बोला, अच्छा रिक्शे से जाएंगे। रिक्शा बुला लिया उसने। बोले, हथकड़ी तो पहननी पड़ेगी ना? नहीं, मेरा घी का डब्बा है, 5 किलो घी है इसमें, अब इसे छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, महंगी चीज़ है, तो इसमें रस्सा बांध ले, बांधना है तो। हाथ में रस्सा नहीं बांधने दूंगा तेरे को। एनीवे कोर्ट में चले गए। जज ने नाम पुकारा मेरा। जज बैठा हुआ था। बोला, लाइन क्रॉस किया? मैं बोला, हाँ किया। बोले, पैसे हैं? मैं बोला, 50 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये भर दो जुर्माना। ठीक है, भर देंगे। बाहर आए, 100 रुपया भर दिया, और फिर वापस सुबह के पकड़े हुए शाम को 4 बजे पहुंचे कमरे पर। और जो मित्र था वो आराम से खा पी के नहा धो के पंखा चला के सो रहा था गर्मियों के दिन में। इंतजार ही नहीं किया उसने। हथकड़ी पहनना गौरव अनुभव नहीं होता। मैंने उसको झाड़ा में लगा, बेटा तू तो आ गया
कैलेंडर पकड़ा करके उसको बोला, जब मैं आ गया तो मैं सोचा आप भी आ ही जाएंगे। खैर घटनाएं घटित हो जाती। हथकड़ी पहनना गौरव की बात नहीं होती। बढ़िया मोटी घड़ी पहनना भी अच्छा लगता है, सोने की चेन पहनना अच्छा लगता है। तो दोनों ही चेन है, लेकिन एक सुख रूपा है और एक दुख रूपा है। तो जो अंतरंग शक्ति है वो कैसी है? सुख रूपा है। और बहिरंग शक्ति वो कैसी है? दुख रूपा है। दोनों ही खींच लेती है। जीव असहाय बन जाता है, दोनों ही हाथों में जाने पर वो कठपुतली बन जाता है। दोनों ही शक्तियां खींच लेती हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को संड और अमरक पाठ पढ़ाना चाहते कि बेटा राजनीति कैसे करनी चाहिए, झूठ कैसे बढ़िया तरह से बोलना चाहिए, कैसे किसी को सताना चाहिए कि नाम ना आए और व्यक्ति को परेशान भी हम कर ले, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे अनेकों शिक्षाएं दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर घुसती नहीं है, मैं क्या करूं? बोले तुम्हें ये कीर्तन भजन साधन ये सब करने के लिए कौन कहता है? बोले ये भी नहीं जानता, अपने आप ही बोले खिंचा चला जा रहा हूं, मैं कठपुतली बना हुआ हूं, मेरी व्यवस्था है। आप पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता भी हूं, लेकिन मेरे से होता ही नहीं, मैं क्या करूं? मुझे तो यही सब करने में अच्छा लगता है, यही सब में आनंद आता है, ये मेरे बस की बात नहीं, विवश हूं मैं। अर्थात वो भगवान के हाथों की क्या बन चुके हैं? कठपुतली बन गए। जैसे अंतरंग शक्ति उनको नचाती है, वैसे वो नाचने के लिए कैसे हैं? विवश हैं। इसलिए वो क्या कहे जाते हैं? मुक्त पुरुष कहे जाते हैं, नित्य मुक्त हैं और उसमें आनंदित रहते हैं। और संसार में हम सभी बहिरंग शक्ति की ओर खिंचे चले जाते हैं, हम भी इस संसार में कठपुतली बन जाते। बोले हम चाहते नहीं झूठ बोलना, सच बोलना चाहते, लेकिन क्या करें? झूठ निकल जाता है। हम नहीं चाहते गाली गलौज देना, लेकिन क्या करें? हम नहीं चाहते जीवन में आलस्य का जीवन जिए, लेकिन क्या करें? आलसी बन जाते। नहीं चाहते क्रोध करना, लेकिन क्रोध एक स्वभाव बन गया। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती लगा दे रहा है। नहीं चाहते काम का शिकार होना, लेकिन शिकार हो जाते हैं। विवश हैं। चाहते हैं भक्ति करना, लेकिन होता नहीं। इधर खिंचे हुए, वो उधर खिंचे हुए। एक है नित्य मुक्त और एक है नित्य बद्ध। वो भी वो करने के लिए बाध्य हैं और हम भी ये करने के लिए बाध्य हैं। वो सब करके हंसते रहते हैं और हम ये सब करके रोते रहते हैं, लेकिन छूटता नहीं। बड़ी व्यवस्था, आदमी ट्रैप हो जाता है। एडिक्शन ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल फंस जाता है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो क्रिकेट के प्रति बहुत अटैच्ड थे। तो क्रिकेट का मैच कहीं आता था तो वहां देखने चले जाते थे। तो कई बार चाय की दुकान वाले लोग छोटी टीवी पर, तो हम वहां चले जाते, वहां लोग बीड़ी भी फूकते थे। अब थोड़ा भजन साधन से भी जुड़ गए थे, तो वो बीड़ी फूक रहे हैं, उनका धुआं हमारी नाक में जा रहा है, फिर भी हम उसको छोड़ करके नहीं जा सकते। और जो लोग हमें जानते थे वो लोग भी देख रहे थे, देखो प्रभु जी यहां बैठे हुए। तो शर्म भी आती थी, लेकिन क्या करें, अटैचमेंट थी। ऐसी अटैचमेंट थी कि बस वैसे बीड़ी पीने नहीं जाते थे, लेकिन बीड़ी का धुआं मजबूरी में नाक में लेना पड़ रहा था।
और जिसको पता है कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो फिर भी बेचारा पीने के लिए इतना एडिक्टेड हो गया, तो उसको कैसे रोकेंगे? चाहता नहीं लेकिन फिर भी खींचा चला जाता है व्यक्ति। तो दुखी भी होते लेकिन फिर भी करेंगे वही। पंचों दा फैसला सरमत थे, साड़ा परनाला उत्थे कहा। जो कह रहे वो ठीक है, लेकिन करने के लिए वही बाध्य हो जाते। तो एक और तो वो लोग खिंच गए, एक और हम लोग खिंच गए। वो उसमें खिंच करके कार्य कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और हम इधर कार्य कर रहे हैं और रो रहे हैं। तब चिंता की परिस्थिति कौन से लोगों के लिए है? दोनों की नेचुरल पोजीशन तो एक जैसी है ही ना, कार्य करने को लेकर के। वो भी कठपुतली और हम भी कठपुतली हैं। वो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत कठपुतली, हम बहिरंग शक्ति के अंतर्गत कठपुतली। तो जब दोनों ही कठपुतली हैं तो दोनों तो विवश है ना, बाध्य है, बंधे हुए। जब दोनों ही विवश हैं, लेकिन मुक्त उनको क्यों कहा जा रहा है, इनको बद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो रो नहीं रहे, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया? मुक्त। और हम रो रहे हैं इसलिए बद्ध। वो अलग बात है कि कुछ लोग इस संसार में नाचते हुए भी रोते नहीं है। रोते इसलिए नहीं, 4 दिन बाद रोएंगे। जैसे छोटा बालक है ना, खेल कूद में आनंद ले रहा है, जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे तब रोएगा वो। अभी रोने की परिस्थिति चालू नहीं हुई अभी उसकी। जैसे इसने रोना चालू किया, मैं सोचा इधर एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस की गाड़ी आई, तो पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा एकदम से। शुरुआत इसकी एकदम से सायरन वाली हुई, हैरान हो गया मैं। लगता है एयरफोर्स में सायरन तेरे संस्कार में दे दिया इसको। बसून जा बेटा इकडे, हरि बोल, बसा, हरे कृष्णा, बसून जा। हाँ शाबाश। तो इनको नित्य मुक्त कहते हैं क्योंकि वो हंस रहे हैं। हमें क्या कहते हैं? नित्य बद्ध। तो अब चिंता किसकी करनी चाहिए? जो हंस रहे हैं उन लोगों की चिंता होनी चाहिए, जो रो रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। जो रो रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। तो चिंता का समाधान क्या है? भगवान ने चिंता करते हुए हमारे लिए फिर समाधान प्रदान किया। और क्या समाधान दे रहे? तुम क्या करो? तुम योगी बन जाओ। क्या बन जाओ? तो बंधन से क्या होगा? मुक्त हो जाओगे। योगी कैसे बनेंगे? वो लोग जो नित्य मुक्त हैं, माया से नहीं अंतरंग शक्ति से युक्त हैं। तो अंतरंग शक्ति ने उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा दे रखी है अंदर से कि उनका हर काम कृष्ण के लिए होता है। हर काम किसकी खुशी के लिए होता है? कृष्ण की खुशी के लिए। और हम माया द्वारा प्रेरित होने के कारण हमारा हर काम किसकी खुशी के लिए होता है? इंद्रियों की तृप्ति के लिए। किसके लिए? इंद्रियों की तृप्ति के लिए। अपनी इंद्रियां कैसे तृप्त हों। तो जब वो कृष्ण की खुशी के लिए काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं? मुक्त। और हम इंद्रियों की खुशी के लिए कार्य करते हैं तो क्या कहलाते हैं? बद्ध। तो भगवान करें योगी बन जाओ, मतलब इधर से छोड़ करके क्या बन जाओ? कृष्ण से पहले जोड़ो, अपने आप को कनेक्ट करो, और फिर किसके लिए कार्य करने लग जाओ? कृष्ण के लिए। जब ऐसे बन जाओगे पूरी तरह से, कैसे? मन में संकल्प ही ना आए। मन में क्या ना आए? संकल्प ही ना हो
जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं आज पूड़ी बनाएंगे, बहुत दिन हो गए सूखी रोटियां तोड़ते, आज गुलाब जामुन की इच्छा हो रही, आज जलेबी हो जाए, और कोई भूल भी जाए ना, प्रभु जी याद करो कल संकल्प लिया था ना आपने जलेबी खिलाने का, उसको याद दिलाते हैं, उसको संकल्प पूरा करो बोले। तो जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारी प्रत्येक इंद्रिय को लेकर हर रोज की कोई ना कोई संकल्प तो चलते ही रहते। आज ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत मजा आएगा। जैसे 4 दिन के लिए घर पे घूम के आ जाता हूं थोड़ा सा, ऐसा संकल्प लेते हैं हमारे रुद्राक्ष प्रभु, 2-4 दिन में आ जाऊंगा प्रभु जी। क्यों? बोले घर वाले सब याद कर रहे हैं, जो याद कर रहा है वो आएगा यहाँ, तुम्हें थोड़ी याद आ रही है, याद करने वाला यहाँ पहुंचेगा। मतलब उधर से इधर के लिए ट्रेन आती है ना, बोले हाँ आती है, वो लोग इधर पहुंच जाएंगे, उनको याद आ रही है ना। बोले नहीं वो आ नहीं रहे ना, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो ये क्या है, मन में संकल्प है कि जाएंगे, मिलेंगे, कितना अच्छा लगेगा, आंखों से सब देखने को मिलेंगे, अपने लोग देखने को मिलेंगे आंखों से। तो ये आंखें ढूंढती हैं कि हाँ ये व्यक्ति दिखना चाहिए, तब बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए फिर मैसेज करेंगे कब आ रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। तो आंखों की क्या है, ये तृप्ति है। कानों की क्या है, तृप्ति है। बात कर लें थोड़ी, बात करने से क्या होगा, कान तृप्त हो जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, फिर संकल्प करेंगे। तो ऐसे जीवा को लेकर के, नाक को लेकर के, बहुत दिन इस साबुन से रगड़ रगड़ के नहा लिया, अब इसमें कोई खुशबू ही नहीं आती। संतूर से नहाएंगे, डव से नहाएंगे। किसी मंदिर में, वहां का नरसिंह का जो इत्र था ना, वो मंदिर का इत्र बहुत जोरदार था, वो वाला इत्र मिलना चाहिए, तब नाक को बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है, प्रत्येक इंद्रिय के लिए क्या लेते हैं हम, संकल्प लेते हैं। विचार करो कौन सा दिन ऐसा बीतता है जिस दिन संकल्प ना आता हो। योगी बनना कोई खेल है क्या, चुटकी का प्रोसेस नहीं, लेकिन प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि असंभव है। जो मुक्त पुरुष हैं, बोले जो कृष्ण भावना भावित हो गए, उनके पास तो इंद्रिय तृप्ति के लिए टाइम ही नहीं है। इतने वो इम्पेल्ड रहते हैं, इतने वो कठपुतली बने रहते हैं राधा रानी के, प्रभुपाद जी के, गुरुजनों के, इतने कठपुतली बने रहते हैं। और इधर जो माया के द्वारा कठपुतली बने, इनके पास टाइम नहीं। गोवर्धन कब जाएं प्रभु जी, महाराष्ट्र चले जाएंगे, सारी छुट्टियां काट के आ जाएंगे, लेकिन गोवर्धन जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, छुट्टियां ही नहीं रहती, खत्म हो जाती सारी छुट्टियां। गलत कह रहा हूं भाई मैं, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ध्यान है कि नहीं तेरा इधर? हाँ, कहीं चला गया था? इधर ही ध्यान रख। एक्चुअली में ज़्यादा समय संसार में व्यतीत करते हैं, 1 आध दिन के लिए आते हैं, तो उसमें 1 दिन में ध्यान कैसे रहेगा? ध्यान भी घूमता रहता है ज़्यादा समय जहाँ हम व्यतीत करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यम संन्यासम इति प्राहु, हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं, यम संन्यासम इति प्राहु, प्राहु माने कहना, जिसे संन्यास कहते हैं, योगम तम, उसी को योग भी कहते हैं। जिसको संन्यास उसी को योग। संन्यास क्या था, कर्म फल की इच्छा का ना होना, अनाश्रिता कर्म फलम, पहले वाले श्लोक में बताया संन्यास क्या है। जय राधा कांत भगवान की।
कोई फल नहीं चाहिए हमको। और कार्यम कर्म करोति है, कर्तव्य समझ करके कार्य किए जाए, आज्ञा पालन किया जाए। बस 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 बस, अब कोई नहीं रोक सकता। एक बार अकबर पूछता है बीरबल को, बीरबल हमसे भी बड़ा कोई बादशाह है? महाराज सैकड़ों पर है आपसे बड़े बड़े बादशाह हमसे भी बड़े। सुल्तान बोले हाँ, आप तो कुछ नहीं उनके सामने। अच्छा मिलाओ कभी। तो एक बच्चे को ले जाकर के उसकी गोद में दे दिया। अब बच्चा उसके दे थप्पड़ लगाए गाल पर, एकदम से मूंछ पकड़े उसका उसके बाल पकड़े, घसीटने लग जाए। देखिए महाराज कितना बड़ा बादशाह है। इनकी बादशाहियत हर जगह चलती है भाई, मुगल काल में भी चली है तो अभी क्यों नहीं चलेगी, कोई बात नहीं। खैर भगवान ने क्या कहा, यम सन्यासी। बोले कौन सन्यासी है? यम सन्यासी च योगी च, वही योगी भी बताया, वही सन्यासी भी बताया। कौन? जो फल पर आश्रित नहीं है, किसी भी प्रकार के फल के पीछे नहीं जाता, सैलरी पर आश्रित नहीं है, खेती बाड़ी पर आश्रित नहीं है, घर बार पर आश्रित नहीं है, माता पिता परिवारीजनों पर आश्रित नहीं, भोजन छाजन पर भी आश्रित नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं, वो सन्यासी है। आज भगवान क्या बता रहे हैं, यम सन्यासम इति प्राहु, फिर से उसी बात को कह रहे हैं, वही सन्यासी है। योगम तम, वही योगी भी है। तम विद्धि पांडव, हे पांडव, हे पांडु के वंशज अर्जुन, इस बात को तुम विद्धि माने जान लो, इस बात को मन में बिठा लो। सन्यासी ही क्या है? योगी होता है, और योगी ही क्या होता है? सन्यासी होता है। कब? बोले वास्तव में योगी तब वो कहलाएगा न ही असन्यस्य संकल्पो, अर्थात बोले जब तक कि वो त्याग ना करे, किसका? संकल्प का। ध्यान दो, संन्यस्त माने त्याग करना, असन्यस्त माने त्याग नहीं करना, न असन्यस्त माने त्याग करना, संन्यस्त माने त्याग करना, असन्यस्त माने त्याग नहीं करना, न असन्यस्त माने पुनः त्याग करना। किस चीज का? बोले संकल्प हो, न ही असन्यस्त संकल्प हो, अर्थात संकल्प का जब तक कोई, कितनी घुमा के बात कही जा रही है, मतलब ये हर हालत में त्याग करना ही पड़ेगा, बल दिया जा रहा है। किस चीज का? संकल्पों का त्याग।